और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लिखो डिज़ाइन एन आरसीसी बीम, डिज़ाइन एन आरसीसी बीम, design an RCC beam having a simply supported span of 5.2 meters, having a simply supported span of 5.2 meters, resting over 300 mm wide supports, wide supports, full stop. The beam is carrying a superimposed load of 15 kilonewton per meter, 15 kilonewton per meter. Assume grade of materials M20, assume grade of materials M20 and Fe415 and Fe415, ठीक, शाबाश। देखो यहाँ पे हम ना डिज़ाइन करेंगे, बस बातें नहीं, आ जाओ वापस, बस बातें नहीं। यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे उसी क्वेश्चन को जिसको हमने डिज़ाइन किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू। हम यहाँ पे देखेंगे ना, एक प्रूव होना चाहिए आपको इकोनॉमिकल कौन सा है, अनइकोनॉमिकल कौन सा है, ठीक, समझ आई बात। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बीम बनाऊंगा, जिसकी जो स्पान है कितनी है, 5.2 मीटर। शाबाश। इस स्पान को हम क्या बोलते हैं, क्लियर स्पान, वेरी नाइस। और इस पे लाइव लोड गिवन है, दैट इज, शाबाश, कितना है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज लाइव लोड ओनली, नॉट टोटल लोड, ठीक है ना, ये लाइव लोड है, अभी टोटल लोड हमने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है ना। अब शाबाश, दीज आर द सपोर्ट्स की विड्थ कितनी है बताओ, 300 mm वाइड सपोर्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा 300 mm वाइड सपोर्ट्स। इज इट क्लियर, शाबाश। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे गिवन डेटा लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा बताओ, शाबाश। L इज इक्वल टू 5.2 मीटर, यानी क्लियर स्पान कितनी है हमारे पास, 5.2 मीटर, वेरी नाइस, शाबाश। थिकनेस ऑफ सपोर्ट TS, थिकनेस ऑफ सपोर्ट कितनी है, 300 mm, शाबाश। लाइव लोड WL से रिप्रेजेंट करो, लाइव लोड इज इक्वल टू, या LL भी लिख सकते हो, ठीक है ना, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। और क्या गिवन है, शाबाश, ग्रेड ऑफ मटेरियल्स कौन कौन सा है, M20 एंड Fe415, शाबाश। बताओ मुझे Fy कितना आएगा, 415, FCK कितना आएगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक, शाबाश। इसके बाद स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, एज्यूम विड्थ ऑफ द सेक्शन, एज्यूम width of the section, assume width of the section,
ये भी बोला था मैंने आपको रेंज कहां से कहां तक लेनी है। शाबाश। यहां पे हम क्या करते हैं, जर्नली हम बी को एज्यूम करते हैं 300 mm। ठीक, इज इट क्लियर नाउ? कहे तो उसको जल्दी। शाबाश। स्टेप नंबर 3 पे चले जाएंगे तो उस स्टेप में हमें क्या करना है? शाबाश। यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ठीक, अब आपने क्या करना है, यानी एजप्शन के बेसिस पर, ठीक है ना, फर्स्ट क्राइटेरिया जो होगा वो एजप्शन के बेसिस पर होगा, ठीक है ना। उसमें आपने क्या निकालना है? शाबाश, डी को निकालना है, यानी एज्यूम डेप्थ ऑफ द सेक्शन, एज्यूम डेप्थ ऑफ द सेक्शन। इसके लिए भी मैंने आपको क्राइटेरिया बोले थे, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया इज डी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एम एफ, मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना। सेकंड क्राइटेरिया में मैंने बोला था डी इज इक्वल टू एल बाई 12 टू एल बाई 10। अब जरा इसमें पुट करो वैल्यूज। एल कितनी है? 5.2 इंटू 1000 mm में कन्वर्ट किया मैंने इसको, ये मीटर है इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइडेड बाय एक्स का बेसिक स्पान बाय डेप्थ रेशो। एक्स इज द बेसिक स्पान बाय डेप्थ रेशो। सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना है? 20, कैंटिलीवर के लिए 7 और कंटिन्यूअस के लिए 26। यहां पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, इनिशियली हम कितना लेते हैं? 1.4। ठीक, इसको जरा कैलकुलेट करो, कितना? नहीं गलत है, 18, हाँ 18.50, नहीं गलत है। इतना कम नहीं आएगी, 18 mm डेप्थ आएगी। वन 185, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? 186 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 186 mm। ठीक, 186 mm यहां पे हम डेप्थ फर्स्ट क्राइटेरिया से हमने कैलकुलेट की तो कितनी आई? 186 mm। अब सेकंड क्राइटेरिया पे जाएंगे, दैट इंप्लाइज, ठीक है ना, L बाई 12 यानी 5.2, अब ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 12 तो 5200 डिवाइडेड बाई 10। यहां से कितना आएगा? यहां से आपको दो वैल्यूज मिलेंगे। शाबाश। यहां पे मैंने क्यों लिखा 5200? डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई पहले ही किया। 433, हाँ, टू 520 mm। ठीक, समझ आई बात? शाबाश। अब ना, शाबाश, अब क्या करेंगे? देखो 186 हैं, 433 हैं और 520 हैं। शाबाश। इन तीनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे? हायर वैल्यू। हम चाहते हैं कि अपने बीम में डेप्थ ज्यादा रखे ताकि जो डिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल में रहे। ठीक, शाबाश। यहां पे देखो, अब यहां पे डी का वैल्यू कितना लेना है? 520। बट जर्नली क्या होता है? शाबाश, हम एक रफली वैल्यू लेते हैं कि या लेंगे 300 mm, या लेंगे 250 mm, या लेंगे 300 mm, या लेंगे 350 mm। ठीक है, 20, 15, 16 यम निवान ज्यादा कहें, या 5 mm थवा, 3 mm थवा। ठीक है, नाउ यहां पे हम ना, शाबाश, एज्यूम करेंगे क्या? डेप्थ ऑफ द सेक्शन। देयरफॉर नाउ एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 500 mm। ठीक है ना, ये अभी एज्यूम्ड है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बाद में चेक करेंगे कि कितनी आएगी। ये क्या है? एज्यूम्ड है, अभी हम एज्यूम करते हैं। ठीक, शाबाश। ये जो इफेक्टिव डेप्थ है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे? शाबाश, टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन। देयरफॉर टोटल डेप्थ डी से डिनोट करते हैं, ओवरऑल डेप्थ या टोटल डेप्थ कैपिटल डी से किसके बराबर है? डी प्लस इफेक्टिव कवर। अब यहां पे डी का वैल्यू कितना है? 500 प्लस इफेक्टिव कवर हम 40 एज्यूम करेंगे। ठीक, तो कितना आया? 540 mm। ठीक, समझ आई बात? शाबाश। क्या निकल के आया? एक तो आपने एज्यूम किया बी, दूसरा आपने एज्यूम किया डी, आपने वहां से डी निकाला।
शाबाश। अब हम आगे चलेंगे। स्टेप नंबर कौन सा है? स्टेप नंबर 4 इज यू हैव टू कैलकुलेट द लोड। ठीक है ना? शाबाश। क्या हम करेंगे? अब लोड की कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे लिखूंगा लोड कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन। शाबाश। लोड कैलकुलेशन में फर्स्ट हम क्या करेंगे? शाबाश, जो भी गिवन है, ठीक है ना, लोड्स वो लिखेंगे। आपको लाइव लोड गिवन है कितना? 15 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या आप डेड लोड निकाल सकते हो? शाबाश। कैसे? शाबाश, B इंटू D इंटू रो ऑफ और CC। शाबाश। कितना है B? 0.3 इंटू D कितना है? 0.54 इंटू 25। यहां से आपको मिलेगा डेड लोड। शाबाश। हाँ हाँ हाँ, टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ 4.05 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपको क्या मिला? डेड लोड। लाइव लोड आपको गिवन है, क्या आप टोटल लोड निकाल सकते हो? देयरफॉर टोटल लोड विल बी इक्वल टू लाइव लोड दैट इज 15 प्लस 4.05। ठीक है ना? कितना आएगा? शाबाश, 19 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक बात? शाबाश। दिस इज द टोटल लोड, दिस इज द टोटल लोड। ठीक है ना? शाबाश। अब ये क्या है? इसको हम डिनोट करेंगे यहां पे WT से। किसे? WT, दैट इज टोटल लोड। शाबाश। ये क्या आया? WT। अब हमने लिमिट स्टेट में क्या करते हैं? लोड उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, है ना? लोड उसको क्या करते हैं? बाय अ फैक्टर, बाय दैट फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक। अब वो फैक्टर कितना है लोड्स के लिए? कल भी बोला था 1.5। 1.5 कितना है? 1 यानी 50% हम लोड्स को इंक्रीज करते हैं। जो वहां से लोड मिलेगा उस लोड को हम बोलते हैं फैक्टर्ड लोड। क्या बोलते हैं? बंद करो। शाबाश। यहां से मैंने क्या बोला? अब ध्यान दो मेरी तरफ। मैंने बोला जब हम टोटल लोड को इंक्रीज करेंगे बाय फैक्टर, दैट फैक्टर इज कॉल्ड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वहां से जो लोड मिलेगा आपको, उस लोड को हम बोलते हैं फैक्टर्ड लोड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फैक्टर्ड लोड। नाउ हम क्या करेंगे? शाबाश, फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करेंगे। नाउ फैक्टर्ड लोड विल बी इक्वल टू, शाबाश, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय टोटल लोड, मल्टीप्लाइड बाय टोटल लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लोड कितना है? 19.05। कितना आया? 28.575 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना? समझ आई बात? शाबाश। देखो मेंबर पे कितना लोड आ रहा है? 19.05। डिजाइन किसके लिए हो रहा है? ये याद रख। यही मेथोडोलॉजी किसमें है? लिमिट स्टेट मेथड में। समझ आई बात? लोड को हम इंक्रीज करते हैं। ये नया स्टेप है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम वर्किंग लोड लेते थे, जितना लोड आया, ठीक है ना, उतना ही। ठीक, 19.05 तक। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लोड्स को इंक्रीज किया, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड भी। आप लिख सकते हो यहां पे फैक्टर्ड लोड को अल्टीमेट लोड भी लिख सकते हो। तो अगला स्टेप क्या आएगा हमें? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम। ठीक है ना? स्टेप नंबर कौन सा है? 5th, इफेक्टिव
स्पान, इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव स्पान। इसमें भी कितने क्राइटेरियाज हैं? 2 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है ना। ये IS कोड में है, ठीक है ना। जब मैंने पढ़ाया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिजाइन, तो वहां मैंने आपको बोला था कि किस जगह पे लिखा है इसका क्राइटेरिया, ठीक। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है, हम क्या मानेंगे, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 सपोर्ट्स, हम इसको लेंगे एज ए इफेक्टिव स्पान एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, ठीक। शाबाश। यानी इसका मतलब क्या है, L विल बी इक्वल टू एक क्लियर स्पान L प्लस TS यानी थिकनेस ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस थिकनेस ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट जरा कर लो। शाबाश। L कितना है? 5.2 मीटर प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। कितना आया ये? 5.5 मीटर, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्राइटेरिया से आपको मिला इफेक्टिव स्पान। अब सेकंड क्राइटेरिया में क्या है? L विल बी L प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ठीक। शाबाश। कितना आया? 5.2 प्लस इफेक्टिव डेप्थ में कितनी थी? 500, दैट इज 0.5 इफेक्टिव डेप्थ 5, ठीक। कितना आया? 5.7 मीटर। अब हमारे पास कितने वैल्यूज आए इफेक्टिव स्पान के? 2 वैल्यूज, ठीक। 2 वैल्यूज आए ना। कौन सा वैल्यू पिकअप करेंगे यहां पे? ठीक है ना। हम चाहते हैं कि अपनी बीम की जो स्पान है वो कम रखे ताकि डिफ्लेक्शन कंट्रोल में हो, ठीक ना। वो देयरफॉर assume effective span L will equal to, assume effective span L equal to 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, ठीक बात। शाबाश। लिखा? लिखो। ये देखो लिखा है। स्टेप नंबर कौन सा है अब? 6 स्टेप। शाबाश। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अब कौन सा बेंडिंग मोमेंट होगा? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। कौन सा होगा? या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। क्योंकि हम यहां पे कंसिडर कौन सा लोड करने जा रहे हैं? फैक्टर्ड लोड, ठीक है ना। इसलिए फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आएगा यहां पे, ठीक। शाबाश। स्टेप नंबर 6 इज फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक। शाबाश। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं BMF, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट फैक्टर्ड है। शाबाश। कौन सा बीम है बताओ? शाबाश। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे आएगा? कितना आएगा? WL²/8। क्या मैं लिख सकता हूं WFL²/8 टोटल लोड, ठीक है ना। यहां पे टोटल लोड कितना है? फैक्टर्ड लोड L²/8। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए लोड ऑफ WF, ठीक। अब यहां पे WF का वैल्यू कितना था? 28.575 मल्टीप्लाइड बाय L। इफेक्टिव स्पान कितनी है? 5.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। यहां से आपको बेंडिंग मोमेंट फैक्टर्ड आएगा 108.05। शाबाश। किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब देखो ना यहां पे इसका यूनिट क्या है? किलो न्यूटन पर मीटर। इसका भी किलो न्यूटन पर मीटर, मगर स्क्वायर आएगा। मीटर और मीटर एक कैंसल, वहां से बच गया किलो न्यूटन मीटर, ठीक। शाबाश। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 7 इज चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। चेक फॉर
इफेक्टिव डेप्थ बताओ। वर्किंग स्ट्रेस में ये वाला स्टेप किया था हमने, यस किया था, ठीक है ना, मगर वहां पे ना जो फॉर्मूलाज थे वो दूसरे थे, अब यहां से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कल वाले फॉर्मूलाज यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। देखो जो चक इफेक्टिव डेप्थ, जो इफेक्टिव डेप्थ का चक है, इसको ना पहले हम एज्यूम करेंगे इट इज अ बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक। अभी हमें पता नहीं क्योंकि हमारे पास ना 3 फॉर्मूलाज हैं, ठीक। एक तो 0.36 FCKB इंटू XU D माइनस 0.42 इंटू XU। अब वो किसके लिए है? वो रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए, ठीक। इसको, इस फॉर्मूला को हम बैलेंस्ड सेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू लिमिट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू XU लिम, ठीक। यानी XU बदल क्या चीज था वो XU लिम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी 0.36 FCKB इंटू XU लिम D माइनस 0.42 इंटू XU लिम, ठीक। समझाई बात? शाबाश। अब ना उस फॉर्मूला को हमने और आगे बढ़ाया, तो उस फॉर्मूला को हमने 3 ग्रेड्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज निकाले थे, ठीक है ना। FE 250 के लिए अलग फॉर्मूला बनी, FE 415 के लिए अलग और FE 500 के लिए अलग, ठीक है ना। आप एनालिसिस में जाइए, एनालिसिस वाला लेक्चर जो है, ठीक है ना, आप उसमें देख सकते हो कि हमने 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज निकाले थे उसके लिए। तो अगर मैं बात करूं यहां पे ग्रेड कौन सा है हमारे पास, FE 415, फॉर FE 415, शाबाश। जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था हमारे पास MR इज इक्वल टू 0.138 FCKBD स्क्वायर, हैं? याद करो, हैं कि नहीं? शाबाश। अब मुझे बताओ आप FE 250 के लिए कितना था? 0. शाबाश, नहीं यार, अरे ये 415 के लिए है 0.138 FCKBD स्क्वायर। मुझे बताओ 0.133 FCKBD स्क्वायर किसके लिए था? 500। 0.146 FCKBD स्क्वायर किसके लिए था? 250 के लिए, है ना? यही था। है ना? लास्ट में मतलब ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करा ना तम पत युस पर्यावस तम ब्रोट युस पर्यावस, ठीक है। 0.133, 0.138, 0.148, ठीक है ना। अब समझ, यहां पे मैं लिखूंगा, आपको याद रहेगा, फॉर FE 250 इट इज, शाबाश, बताओ, फॉर FE 500 0.133 FCKBD एंड फॉर FE 415 इट इज 0.138 FCKBD। ये कौन सी फॉर्मूला है? 0.36 FCKB इंटू XU लिम D माइनस 0.42 इंटू XU लिम, उसी को हमने यहां पे सॉल्व किया था। शाबाश। देखो अब ना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल टू हम रखते हैं बेंडिंग मूवमेंट को, ठीक है ना। इसको हम इक्वेट करेंगे विद टू बेंडिंग मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम इक्वेट करेंगे किससे? बेंडिंग मूवमेंट से। तो वहां से कितना आएगा? देखो 108.05। शाबाश। अब इसका यूनिट क्या है? किलो न्यूटन मीटर। इस डेप्थ जो आती है अक्सर वो किस में रखते हैं हम? mm में, क्योंकि यहां पे न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका वैल्यू है, इसीलिए हम mm में रखेंगे यहां पे, इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.138 FCK का वैल्यू 20 इंटू B का वैल्यू कितना लिया था? 300। अब यहां से D रिक्वायर्ड का स्क्वायर आएगा आपको। यहां पे मैंने क्या लिखा? D रिक्वायर्ड,
ठीक है ना। किसके लिए हम चेक करते हैं? इफेक्टिव डेप्थ के लिए। यहां से ये वाला डी आपने इसका वैल्यू नहीं लिखना है, इसका वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। ठीक, यानी ये डेप्थ कड़ो यह बेंडिंग मोमेंटस खतर कचा डेप्थ थावन, सो कड़ो ये डेप्थ उसको। इसके बाद हम इस डेप्थ को शाबाश कंपेयर करेंगे जो हमने एज्यूम की। इज इट क्लियर? शाबाश, दिस इज द डी रिक्वायर्ड। अब इसका निकालो जरा, इसका क्या आएगा? 108.05 इंटू 10 रेज़ड पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.138 शाबाश इंटू 20 इंटू 300, इसका क्या आएगा? स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आई बात? ठीक, निकालो जरा, डी रिक्वायर्ड क्या आएगा? हाँ, ठीक है ना, 300। देयरफॉर यहां पे लिखूंगा देयरफॉर डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 361 mm। ये क्या है? इतनी हमें क्या चाहे? रिक्वायर्ड है तो रेजिस्ट द बेंडिंग। हमने एज्यूम कितनी की? क्या हम सेफ हैं? यस, वी आर सेफ, क्योंकि हमने एज्यूम ज्यादा की 500, रिक्वायर्ड कितनी है? 361 ही। समझ आई बात? यहां तक क्लियर? शाबाश, लिखो देयरफॉर D required is less than D provided, hence safe। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं D provided is greater than D required। सेम बात है यार। शाबाश। अब हम ना क्या निकालेंगे? यहां तक हमने डेप्थ को भी चेक किया, डेप्थ का चेक भी किया, विड्थ भी रखी, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया? इफेक्टिव स्पान भी निकाली। अब हम क्या करने जा रहे हैं? एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ, शाबाश। स्टेप नंबर कौन सा है? 8th इज एरिया ऑफ टेंशन reinforcement, एरिया ऑफ टेंशन reinforcement। ठीक, अब ना उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 0.87 FY AST D माइनस 0.42 इंटू XU, है ना। यही फॉर्मूला है, क्या है? 0.87 FY AST D माइनस 0.42 इंटू XU। अब इस XU को हम पहले निकालेंगे, XU को हम पहले निकालेंगे। शाबाश। XU किसके? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, शाबाश, XU, दैट इज इक्वल टू 0.87 FY AST, शाबाश। ऐसे करो, इसी में लिखो ये वैल्यूज, फिर आएगा AST। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? बेंडिंग मोमेंट के बराबर। कितना था वो? 10, कितना बताओ? 108.05 इंटू 10 रेज़ड पावर इज इक्वल टू 0.87 FY कितना है? 415। AST एज इट इज रहेगा। D का वैल्यू कितना है? 500 माइनस 0.42 इंटू XU का वैल्यू बताओ, 0.87 FY का वैल्यू
अब ऐसे लिखो, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। अब दैट इंप्लाइज 108.05 इंटू 10 रेज़ड पावर 6 विल बी इक्वल टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST, शाबाश, 500 माइनस 0.42 0.87 FY 415 इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 20 इंटू 300। ठीक, किस डी का? नहीं, प्रोवाइड हमने की है ना, अब उसी पे डिजाइन हो जाएगा। ठीक, हम चाहते हैं कि डेप्थ ज्यादा रखे। ठीक, समझ आया बात? फिर अब अगर आपने चेंज किया तो फिर इफेक्टिव स्पान भी नए से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, डेप्थ भी जो ओवरऑल डेप्थ है वो भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए लोड भी चेंज हो जाएगा। समझ आया? कैलकुलेट कर लो इसको। यहां से क्या आएगा आपको? AST, अननोन एक ही है ना, यहां से AST और यहां से AST। ठीक, कितना आया? 6592। शाबाश। mm, शाबाश, दिस इज द AST रिक्वायर्ड। शाबाश। अब ना हम यहां पे चेक करेंगे, देखो इतना हमें रिक्वायर्ड है। अब हम चेक करेंगे क्या ये मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं। मिनिमम जितना हमने बीम में रेनफोर्समेंट डालना होता है उस क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, चेक फॉर मिनिमम स्टील। ठीक, यहां पे मैं लिखूंगा शाबाश। चेक फॉर, 9th स्टेप इज चेक फॉर मिनिमम स्टील या मिनिमम रेनफोर्समेंट। शाबाश। ये फॉर्मूला आपको कहां से मिलेगी? कोड से मिलेगी। क्या है? AST मिनिमम डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू 0.85, शाबाश, 0.85 डिवाइडेड बाई FY, डिवाइडेड बाई FY। ये चेक हमने वर्किंग स्ट्रेस में भी किया था। अब AST मिनिमम विल बी इक्वल टू 0.85 इंटू B का वैल्यू बताओ। शाबाश, 300 और D का वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई, शाबाश, 415। यहां से आपको AST मिनिमम मिलेगा, यानी कम से कम कितना आपने डालना है रेनफोर्समेंट। थ्री 307 mm स्क्वायर, 307 mm स्क्वायर यहां से AST मिनिमम मिला आपको। ठीक, शाबाश। अब मुझे बताओ अब हम कौन सा लेंगे? शाबाश, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। ठीक, अब लिखूंगा मैं टेक
AST इक्वल टू 600, शाबाश 650, शाबाश 660 हम लेंगे, ठीक, 660 mm स्क्वायर, ठीक है ना। 660 mm स्क्वायर हम क्या करेंगे, AST को रखेंगे। AST को हम कितना रखेंगे, 660 mm स्क्वायर। अब इसके बाद you have to calculate the number of bars, the number of bars. शाबाश। Tenth step is number of bars. नंबर ऑफ बार्स के लिए शाबाश आपने क्या एज्यूम करना है, डायामीटर ऑफ द बार, ठीक है ना। टेक एज्यूम डाया ऑफ बार इक्वल टू 16 mm, ठीक, 16 mm बार हम लेंगे तो नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, टोटल AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। टोटल AST कितना है बताओ, 660 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर। यहां से बताओ कितना आएगा, 3. शाबाश 3.28। हम क्या करेंगे, देयरफॉर वी प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ 16.5 एज मैन या टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक। अब 3.28 हम नहीं लेंगे ना, हायर जाएंगे तो 4, 3 नहीं ले सकते हैं, 4 हम ले सकते हैं, ठीक। दिस इज द रिक्वायर्ड। इसके बाद कौन सा स्टेप है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। सेम है जो हमने किस मेथड से किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो चेक किया था वही सेम यहां पे भी है, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक। इसीलिए आप वो खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेप नंबर 11 दैट इज चेक फॉर डिफ्लेक्शन। नाउ डिफ्लेक्शन के लिए आपने क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल शाबाश मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है ना। क्या निकालना होता है, शाबाश मॉडिफिकेशन फैक्टर। देखो एक ग्राफ बनाएंगे यहां पे थोड़ा सा, तो इस डायरेक्शन में क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील, यहां से एफएस के कर्व्स, स्ट्रेस इन स्टील के कर्व्स आएंगे नजर आपको, यहां से आपको फिर क्या मिलेगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर। इसका मतलब है ये मॉडिफिकेशन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ स्टील एंड एफएस, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना एफएस निकालेंगे, इसके लिए कोड ने एक फॉर्मूला कोड पे एक फॉर्मूला गिवन है, दैट इज एफएस इज इक्वल टू 0.58 FY AST, शाबाश AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय AST प्रोवाइडेड। पेज नंबर 36 पे, शायद 37 या 36 पे होगी, समझ आई बात, शाबाश। तो यहां से एफएस का वैल्यू कितना आएगा, 0.58 FY 415 है हमारे पास। AST रिक्वायर्ड कितना है, शाबाश 660 डिवाइडेड बाय प्रोवाइड हम कितना कर रहे हैं, 4 बार्स ऑफ पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर, यानी 16 mm के 4 बार्स हम डाल रहे हैं,
दैट इज AST प्रोवाइडेड। AST रिक्वायर्ड जितना आपको बेंडिंग मूवमेंट के लिए, बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड AST रिक्वायर्ड। ठीक, तो यहां से Fs का वैल्यू मिलेगा आपको, बताओ बराबर 197, शाबाश, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना, 197 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेस इन स्टील। नाउ इसके बाद हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगी, शाबाश, कैसे निकलेगी बताओ, शाबाश बताओ। विल बी इक्वल टू AST प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय BD इंटू 100। यानी एक क्रॉस सेक्शन में आपने कितनी रेनफोर्समेंट डाली है, दैट इज परसेंटेज ऑफ स्टील। AST प्रोवाइडेड 4 बार्स ऑफ π/4 इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B का वैल्यू कितना है 300 और D का वैल्यू कितना है, शाबाश बताओ, 500 इंटू 100। तो यहां से आपको परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगी। .536, शाबाश। 0.536 is the percentage of steel which you are going to provide in this beam। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज D required इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय X इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब ये दो चीजें हम किस लिए कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक, तो आप ना कोड पेज नंबर 38 निकालो जरा। ठीक, तो वहां से आप देखो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.536 और FS 197 के लिए कितना मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलेगा। ठीक है ना, यहां से देखा था ना, तो 0.536 के लिए आप मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालो और FS का वैल्यू है 197। कितना है 1.5। कितनी परसेंटेज ऑफ स्टील है, इक्वस करो 6, दैट इज FS 290, FS 240, FS 190, इसके बाद FS 145। शाबाश, देखो लिसन टू मी यार, ऐसे कुछ कर्व्स आपको गिवन है IS कोड पेज नंबर 38 पे। यहां से परसेंटेज ऑफ स्टील है, फर्स्ट यहां से 0, इसके बाद 0.4, इसके बाद 0.6 है ना, 0.8, इसके बाद 1.2। अब आपके पास कितनी परसेंटेज ऑफ स्टील है, कितनी है 0.5। देखो इनके बीच में इनका मीडियन क्या होगा, दैट इज 0.6। यमन मंजबाग यूस वैल्यू आज सेंट्रस, सो आज 0.6। अब 0.5 कहां पे होगा, इनके बीच में, यानी इनके बीच में कितना वैल्यू होगा 0.5। अब आपको कितना चाहिए 0.53, यानी 5 से भी ज्यादा। दिस मीन्स यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है ना, लिटिल बिट टू द राइट ऑफ दिस वैल्यू। ठीक, यहां पे होगा, समझाए बात। इसके बाद यहां से FS कौन सा है, FS 197 है,
तो 197 कहां पे होगा, यहां 190 है, शाबाश, ऊपर डिक्रीज हो रहा है, नीचे इंक्रीज हो रहा है। 190 पता जहत साजी पता जहत नमत ह्यूर्च गसा कम कम छना गसा, शाबाश। तो इनके बीच में हमारा वैल्यू आएगा, यानी लेट अस से 197 यहां पे एक कर्व आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। दिस द अप्रोक्सीमेट, आप इंटरपोलेशन से भी निकाल सकते हो, याद रखना, ठीक। इंटरपोलेशन से एक्यूरेट आंसर मिलेगा। दिस fs वी कैन एज्यूम इट इज fs 197। अब ना इस वैल्यू को आपने यहां पिक करना है, यानी एक मिनट, यानी ये वैल्यू सोदी खालून येतनस, तो योर मिलता मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब बताओ कितना आएगा, कर लो। यहां से आएगा आपको 1.38 मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना। तो यहां पे लिखूंगा मैं फ्रॉम ग्राफ मॉडिफिकेशन फैक्टर इक्वल टू 1.38, ठीक है ना, 1.38। नाउ अब जरा डी रिक्वायर्ड निकालो। डी रिक्वायर्ड किसके बराबर है, एल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। कितना आएगा डी, एल कितना है, शाबाश, इफेक्टिव स्पान बताओ 5.5 मीटर, दैट इज 5500 डिवाइडेड बाय एक्स कितना है 20 इंटू, शाबाश, 1.38। जरा निकालो, दिस विल बी द रिक्वायर्ड डेप्थ। वन डबल नाइन, अच्छा 199.27 mm इतनी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, शाबाश। आपने प्रोवाइड कितनी की 500 mm, यू आर इन सेफ जोन। द बीम इज देयरफॉर डी प्रोवाइडेड is greater than D required, is greater than D required, therefore the beam is safe in deflection. Same is safe in deflection. समझ आई बात? शाबाश। नाउ देखो, अब हम सेक्शन डिटेल्स बनाएंगे। स्टेप नंबर कौन सा है, 12 इज सेक्शन डिटेल्स। यहां पे बीम का सेक्शन बनाएंगे। इसकी विड्थ हम कितनी रखेंगे, 300 mm, और टोटल डेप्थ कितनी है 540 mm। शाबाश। यहां पे हमने 4 बार्स डाले, कितने mm के, ये कितना है 500 AST 4 bars of 16.5। ठीक है, समझ आई बात? दिस इज D एंड दिस इज कैपिटल D। ठीक, दिस वॉज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, अब यहां तक जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम कल, ठीक है ना, जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। क्या स्टार्ट करेंगे, डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है ना,
चलो हो गया।